नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट फॉर मैरिज, रिलेशनशिप्स, लव, हेल्थ एंड करियर. और apart from that, your host and your toast. So welcome to my channel, and we are discussing the topic marriage. और marriage के ऊपर we have already made 3 episodes. So today this is the 4th episode on marriage. And believe me, the topic which I was thinking to discuss in this 4th episode was, as I revealed in the last time also, that it is about second marriage, divorce, and separation, and what is the astrological the sequence and astrological signs for all these things which you can see from your kundali, and also what are the remedies to get rid of them. तो ये इसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी किया था. हाउएवर यस्टरडे मुझको एक मेल मिला एक सज्जन से, जो कि मेरा ही ये चैनल का सब्सक्राइबर है. नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. नाम लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो मैं नाम ले ही लेता हूँ. तो मिस्टर विनय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो मेल है, दैट मेल हैज़ रियली चेंज द होल सिनेरियो. क्योंकि मैं सबके नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि उनका मेल में काफ़ी लंबा मेल था, लेकिन इसका जो समरी ये था कि जो मेरा एपिसोड जो मैं बनाने वाला था ऑन डाइवोर्स, सेकंड मैरिज एंड सेपरेशन, तो इसका पहले मैं क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जो कि मतलब ऐसा हो कि डाइवोर्स, सेपरेशन, ये मतलब ये तो एक दिन का प्रक्रिया नहीं होते हैं, ये तो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं. तो जब बिल्डअप होते हैं तब इसको कैसे रोका जा सकता है. तो मिस्टर विनय ने मुझको अनुरोध किया था कि आप, क्योंकि मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं हूँ, मैं एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हूँ, मैरिज का कंसल्टेंट भी हूँ. तो इसीलिए जो भी बहुत सारा कपल, जो मैरिड कपल है, इनके बीच में कुछ अनबन रहते हैं, सो दे कम टू मी फॉर एडवाइस और काउंसलिंग. तो मैं उनको काउंसलिंग भी देता हूँ, और ये काउंसलिंग जो होता है, ये काउंसलिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली काउंसलिंग एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग. तो ये जो काउंसलिंग मैं देता हूँ, तो ये काउंसलिंग इसीलिए दिया जाता है ताकि ये नौबत ही ना आए कि आपका जो मैरिज का जो रिश्ता है, ये आपका सेपरेशन या डिवोर्स तक पहुँचे. तो मेरा कोशिश ये होता है कि टू सेव मैरिज, नॉट टू टेल यू कि आपका कुंडली में ये है वो है तो आपका डिवोर्स होने वाला है. ये बोल के मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है. मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं किसी कपल का, जिसका कुछ सिग्नल निकल के आ रहा है कि उनका बीच में दूरियां बढ़ते जा रहे हैं, और इट इज़ स्लोली बट स्टेडीली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग बैड. तो उसको अगर मैं रोक सकूँ थ्रू माई नॉलेज ऑफ मैरिज काउंसलिंग एंड ऑल्सो थ्रू रिलेशनशिप काउंसलिंग विथ द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो मैं सालों से करते आ रहा हूँ. मैं आई एम हैप्पी कि मैं काफ़ी सारा कपल्स का जो रिश्ता, इट वॉज ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, उनको मैंने रिवाइव किया. और मेरे पास पूरा उसका लिस्ट है कि कौन सा कपल था, क्या प्रॉब्लम था, और कहाँ तक प्रॉब्लम पहुँचा था, और फिर कौन सा काउंसलिंग दिया गया, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दिया गया, प्रतिकार दिया गया, और उसका आउटपुट क्या निकला. तो क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मैं एस्ट्रोलॉजी का एक गवेषक या रिसर्चर भी हूँ. तो मेरा रिसर्च पर्पस के लिए ये डेटास का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए मैं इसका रिकॉर्ड भी रखता हूँ. तो ये जो कल का जो मेल मुझको मिला, इसने मेरा प्रायोरिटी चेंज कर दिया. और मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छा रहेगा कि पहले अगर मैं एक एपिसोड ऐसे बनाऊँ कि जहाँ पे जो इफ़ देयर इज़ ए सिग्नल कि आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ते जा रहा है, और ये जो चीज़ है ये बैड से वर्स की तरफ जा रहा है, और अगर ऐसे ही अगर अनचेक किए मतलब जाते रहेगा, इफ इट गोज लाइक दिस, देन इट विल एंड अप इन collapse of your marriage, and it will lead to your separation. So my responsibility is to see that your marriage can be saved. So आज का जो एपिसोड है, ये एपिसोड का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाउ टू सेव मैरिज व्हिच इज लीडिंग टुवर्ड्स सेपरेशन. कि
हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ इसको तो ऐसे होगा कि कैसे एक शादी जो कि सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यही टॉपिक है और ये टॉपिक मुझे आशा है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे डिवोर्स एंड सेपरेशन बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो ये एपिसोड बहुत लोगों का काम में आएगा और बहुत लोगों का ज़िंदगी मतलब उनका जो शादीशुदा ज़िंदगी ये सेपरेट होने से बच जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक चीज़ मैं पहले बोल देता हूँ कि जो हम लोग जब छोटे थे और जब हिंदी मूवीज़ वगैरह देखते थे तो वहाँ पे हम देखते थे कि मतलब कहानी वही होते थे कि जो हीरो और हीरोइन होते थे उनके बीच में बहुत ही अनबन होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होते थे, बहुत ही इंसिडेंट होते थे, लेकिन एट द एंड लास्ट में जाके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे एंड जो हीरो एंड हीरोइन है वो लोग फिर मिल जाते थे, उनका शादी हो जाते थे या जो भी प्रॉब्लम्स था चाहे वो बाहर से हो या अंदर से हो, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट एंड दे हैव लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यही कुल मिला के जो 80s और 90s तक हम लोग वी वर इन ग्रोइंग स्टेज और हम लोग ने वो मूवी बहुत ही एंजॉय किया। हाउएवर द सिचुएशन हैज़ चेंज इन लास्ट 20-25 ईयर्स और आजकल का जो ज़माना में मैं देखता हूँ तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये जो अनबन जो होता है, जो पति पत्नी का बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी जो मेंटल डिफरेंसेस होते हैं, ये this will lead to something miracle will happen and then they will again start living together ever after। ऐसा नहीं होते हैं और इसके विपरीत क्या होता है कि it lead towards some worse kind of situation and ultimately leading to more and more number of separation and divorce। So as a not as an astrologer only but as a expert in counseling of couples who are facing this type of problem कि उनका बीच में कुछ signals या signs आ रहा है कि there is a difference of opinion is going on and they are the situation is not that happy but it used to be together and both of them have understood it and they want to save their marriage and for that they have approached me for my counseling, be it traditional counseling or even astrological counseling. Usually in my counseling I mix both the part of it, the psychological part of it, the social part of it as well as the astrological part of it and with some astrological solutions or what you call pratikars. And I have got a full list of the couples who have created me for this thing because I maintain these records because you know that मैं एक एस्ट्रोलॉजी का एक रिसर्चर भी हूँ, एक गवेषक भी हूँ, तो मेरा रिसर्च के लिए डेटा का जरूरत होता है। तो मेरा पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा कपल था, क्या प्रॉब्लम था और मैंने कौन सा सोल्यूशन दिया, एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन क्या दिया, सोशल सोल्यूशन क्या दिया और फिर मैं इनका फीडबैक भी लेता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आज तक मुझको जो कपल्स ने विजिट किया तो about 75% of them they would save their marriage which was otherwise in the brink of disaster। तो ऐसा कपल 75% है जो मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल और अदरवाइज जो मैरिज काउंसलिंग या रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेल करने के बाद और मेरा प्रतिकार वगैरह लेने के बाद उन लोग का जो मैरिज जो अदरवाइज जो डिवोर्स की तरफ जा रहा था वो सारी बच गया। तो आज का जो मेथड है, आज का जो वीडियो है, तो मैं आपको कुछ क्योंकि ये जो है ये एक दिन का चीज़ नहीं है, ये जो काउंसलिंग होता है ये काउंसलिंग भी एक दिन का काउंसलिंग नहीं होता है। जब कोई कपल्स आते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 सीटिंग का जरूरत होता है टू ब्रिंग द थिंग्स इनटू द स्ट्रीमलाइन। तो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आज ये जो एपिसोड है इसमें कुछ बिंदु में मैं फोकस करूँगा कि जो बिंदु मैं एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि ये बिंदु इसको अगर फॉलो किया जाए तो एक शादी जो कि अदरवाइज डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ जा रहा है वो सेव हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट अगर आप एक ऐसा दंपत्ति हो, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी हो, अगर आप लोग का बीच में कोई अनबन हो रहा है एंड दैट अनबन इज ग्रोइंग अप डे आफ्टर डे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अनबन होना कोई मतलब कोई बहुत ही मतलब ख़तरनाक बात नहीं है, लेकिन ख़तरनाक तब हो जाता है जब कंसिस्टेंटली ये अनबन जो है ये बढ़ते जाते हैं और जो मेंटल जो दूरियाँ है वो दूरियाँ इंक्रीज होती जाते हैं, तब काउंसलिंग का जरूरत होता है। क्योंकि उसको अगर उसी टाइम पे अगर रोका नहीं जाए तो क्या होता है कि तब ये जो दूरियाँ है वो इतना बढ़ जाता है कि उसको फिर वापस ट्रैक पे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए अगर ऐसा आपका जीवन में हो रहा है तो पहले स्टेप ये है कि आप ये सोचिए कि आपका जो शादी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अभी काम नहीं कर रहा है। जस्ट थिंक दैट व्हिच पार्ट ऑफ द मैरिज इज़ नॉट वर्किंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पुराना चीज़ को याद करना पड़ेगा कि जब आपका बीच में सब कुछ सही था। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आज आप नहीं कर सकते जो कि उस टाइम पे आप कर सकते थे। या इन इंग्लिश आई कैन एक्सप्लेन इट इज़ लाइक दिस दैट यू हैव टू गो डीप इनसाइड यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट दोज कंडीशंस कि कौन सा कंडीशन चेंज हो गया कि जो पहले दूसरा टाइप का हुआ करता था लेकिन आज के दिन में उसका स्वरूप कुछ दूसरा है। तो आप उस टाइप का जो कंडीशंस है वो कंडीशंस बहुत हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट आप पिकअप कीजिए कि पहले ऐसा था लेकिन आज ऐसा है। और ये आप इंट्रोस्पेक्शन के जरिए आपको खुद को पता चलेगा कि क्या चीज़ बदला है। तो जो चीज़ बदला है उसको आप नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी बदला है ये दिस थिंग हैज़ चेंज फॉर द बेड। तो पहला चीज़ है कि आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ चेंज्ड, बिलीव दैट चेंज हैज़ हैपेंड फॉर द बेड and then try to bring back the earlier situation। ये मेरा सलाह नंबर 1 है। सेकेंडली इज दैट आप एक ओपन माइंड लेके खुद को एनालिसिस कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन योर पार्टनर बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन आपको खुद को एनालाइज करना पड़े। तो यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा, बहुत ही न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। मैंने बहुत सारा कपल का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि जब ये बिंदु आते हैं तब क्या होता है कि मैं पसंद करता हूँ कि दोनों के साथ अलग अलग से बैठूँ, क्योंकि अगर आमने सामने बैठा तो ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और फिर इसके लिए 1 सिटिंग 2 सिटिंग मैक्सिमम 3 सिटिंग का जरूरत होता है। एंड आई ट्राई टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि ऑनेस्टली एक वो इवेलुएट करे कि कौन सा चीज़ जो है उनके तरफ से कहाँ पे कमियाँ रह गई है, या जो एक्सपेक्टेशन जो उनका पार्टनर से है कहाँ पे वो उनका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर एक बार विदाउट एनी ईगो या विदाउट एनी बायस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया, जो कि धीरे धीरे आपका पार्टनरशिप में पॉजिटिव चीज़ लाने के लिए एक बेस या एक ग्राउंड के लिए तैयार कर रहा है। तीसरा चीज़ ये है कि शादी में प्रॉब्लम का आजकल कंटिन्यू, स्पेशली आई लिव इन दिल्ली एंड आई फॉर लास्ट मेनी इयर्स आई हैव बीन लिविंग इन cities. Before that I used to live in small towns across the country, और ये सभी during the course of my service। तो now I am in Delhi, एक बड़ा सिटी है तो लोगों का माइंड भी बड़ा है, so called broad minded। ओके, तो क्या होता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप क्या करना शुरू कर देते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो मैरिड लाइफ आप दूसरों का मैरिड लाइफ से आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि इनका हमारा मैरिड लाइफ ऐसा है, पर आपका कोई दोस्त हो या कोई जान पहचान का हो या आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो, उनमें बहुत सारा और 100 लोग या फैमिलीज वहाँ पे रह रहा है। सो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर मैरिड लाइफ विथ समबडी एल्स मैरिड लाइफ, एंड व्हेन यू डू दैट आप निश्चिंत रहिए कि यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। क्योंकि एक चीज़ आप अपना दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कंपेयरिंग योर मैरिज विथ समवन एल्स मैरिड लाइफ इज़ अ रेसिपी फॉर अ डिजास्टर। जैसे दो लोग कभी एक जैसा नहीं हो सकता है, दो शादियाँ भी एक जैसा नहीं हो सकता है। उनका प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता नहीं है, तो उनका अगर कुछ आप अच्छा देख रहे हो तो ऐसा भी कुछ चीज़ होगा जो उनका बुरा है लेकिन आपके लिए वो अच्छा है। तो कभी भी आपका शादी या आपका मैरिज लाइफ को किसी और के साथ आप कंपेयर मत कीजिए। अगर ये कंपेयर करेंगे तो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। आपका बीच में जो ऑलरेडी गैप है ये गैप बढ़ता ही रहेगा। तो ये मैं हमेशा बोलते रहते हूँ जो भी वापस आते हैं। देन एक चीज़ मैं फिर बोलता हूँ कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स है, मैं देखा हूँ कि जब लोग मेरे पास आते भी है लेकिन फिर जब बोलने का मौका आते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका बहुत सारा प्रॉब्लम वो नहीं बोलते हैं। ओके, क्या सोच के नहीं बोलते हैं ये
उनका अपना अपना ख्याल होता है, किसी का ईगो का प्रॉब्लम्स होता है, कोई सोचता है कि मतलब ये अगर बोलूँगा तो मेनली देयर आर टू रीजन, आइदर दे डू नॉट स्पीक बिकॉज दे आर हेजिटेड टू स्पीक अबाउट देयर ओन लाइफ, दे फील शाय, and the second thing is that it may be their ego for which they do not want to discuss these things. However, अगर 3 लोग हैं जिसके सामने आप अगर झूठ बोलोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। एक है डॉक्टर, दूसरा है आपका लॉयर या एडवोकेट और तीसरा है आपका एस्ट्रोलॉजर। ये तीनों के सामने अगर आप जो सच है वो अगर आप नहीं बोलोगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए whenever you are coming with a problem to an astrologer for solution, तो आपको हमेशा ओपन अप होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हैं वो प्रॉब्लम्स आप जितना खुल के आप बोलेंगे उतना अच्छा तरह से जो काउंसलर है या जो ट्रेडिशनल काउंसलर हो, साइकोलॉजिकल काउंसलर हो या मेरे जैसे जो काउंसलर जो बोथ साइकोलॉजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग में करता हूँ, तो मुझको समझने के लिए आसानी होती है कि वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ये एक चीज़ है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स कभी भी आप हाइड मत कीजिए, इसको खुला खुली आप बोल दीजिएगा कि अगर चीज़ है। क्योंकि मैं जब इसमें जाता हूँ तो मैं दोनों जो हस्बैंड है उससे भी मैं सुनता हूँ, फिर जो वाइफ है उससे भी मैं सुनता हूँ, फिर मुझको समझ में आता है कि कहाँ पे गैप्स है और ये गैप्स का रूट कॉज कहाँ पे है। क्योंकि मेरा जो काउंसलिंग का जो मेरा जो तरीका है, आई गो इनटू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। सिम्टम्स पे मैं काम नहीं करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इनका रूट कहाँ पे है। एक बार जो रूट है वो रूट का अगर मुझे पता लग गया तो तब मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि इनका जो काउंसलिंग जो होगा उसका 50% सोशल काउंसलिंग हो सकता है, 25% एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग हो सकता है, या किसी के क्षेत्र में, क्योंकि मैं कुंडली भी उनका मंगवा लेता हूँ, उसमें भी देखता हूँ कि क्या योग चल रहा है, तो हो सकता है कि 75% जो प्रॉब्लम है वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से ही वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो 25% रह गया वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या जो बातचीत हम करते हैं जिसको हम सोशल काउंसलिंग बोलते हैं उसके थ्रू से सॉल्व हो जाते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि द मोर यू विल ओपन अप टू मी और टू द पर्सन यू आर अप्रोचिंग फॉर गिविंग ए काउंसलिंग, क्योंकि आपका मकसद आप आते ही इसीलिए हो कि आपको अपना शादी को बचाना है। अगर यही मकसद से आप आ रहे हो तो आपको अपना ईगो, आपका साइनेस, आपका हेजिटेशन ये सब छोड़ के आपको ओपन अप होना पड़ेगा। ये मेरा सलाह है। इसके बाद मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि जब तक आप लोग एक साथ हो तब तक आप लोग एक कोशिश कीजिए कि टाइम जो है आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर क्योंकि दूरियां तभी बढ़ते हैं जब आप लोग एक दूसरे से दूर होते, दूर मतलब फिजिकल डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे भी कपल देखता हूँ जो कि एक ही घर का, एक ही छत का क्या बात करो, एक ही कमरे में, एक कमरा का क्या बात करो, एक बेड में दोनों रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों मेंटली बहुत दूर है, ऐसा भी कपल्स में देखता हूँ। तो इनके लिए मेरा यही सुझाव होते हैं कि आप धीरे धीरे, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है। जो काउंसलर या जो भी ऐसा जो काम करते हैं, जो क्लेम करता है कि रिलेशनशिप मेंटरिंग है, कोई भी ऐसा लोग नहीं है, एटलीस्ट मेरा जो 15 साल का तजुर्बा है, इनमें टाइम लगता है क्योंकि ये एक दिन में नहीं होते हैं, इसमें 10 सीटिंग 12 सीटिंग का जरूरत होते हैं, फिर जाके लोग धीरे धीरे एक दूसरे का नजदीक आते हैं। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि आप लोग दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स है, आप लोग का जब अच्छा दिन था, मतलब व्हेन यू वर हैप्पी टुगेदर, देन वो जो चीज़ में आप लोग एक साथ हंसा करते थे, the things on which you were smiling together, you were laughing together, you were expressing joy, happiness together, तो ये जो चीज़ था, just remember what were those things। क्या वो कोई मूवीज था या कोई शॉपिंग था या कोई विजिट था, कोई ट्रैवल था, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ था, क्या था जो आप लोग के बीच में जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे रखा था। तो अभी आप उसी चीज़ को फिर एक बार सेकंड चांस दीजिए। ट्राई टू स्पेंड टाइम with your spouse in all those things which once upon a time helped you in keep your bond happy and both of you were happy। तो जो हैप्पीनेस का दिन में जो चीज़ आप किया करते थे, एक साथ हंसते थे, वही चीज़ आप एक बार करना शुरू कीजिए। पहले थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि दूरिया थोड़ा सा बढ़ गया है और बहुत कपल में तो ये भी होता है कि झगड़ा भी हो जाता है या बहुत ज़्यादा दूरिया हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में आप सब कुछ करो, लेकिन कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक दिन या
डिपेंडिंग अपॉन आपका सिचुएशन या आपका पर्सनल केमिस्ट्री कैसा है, आप ये कोशिश कीजिए कि एक दूसरे का करीब आने का कोशिश कीजिए, और जो चीज़ आप लोग को पहले एक साथ हैप्पी रखा करते थे वो चीज़ आप फिर शुरू कीजिए, जो भी चीज़ हो। देन एक चीज़ और मैं, जो चीज़ बहुत ही टफ है और लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है, ये है कि फॉरगिवनेस। क्योंकि जब एक कपल्स का बीच में जब दूरियां होते हैं तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होते ही है। बिना गलती से तो कोई भी रिलेशनशिप में दूरियां नहीं आता है। और ये गलतियां हो सकता है कि एक का हो, मतलब जो हस्बैंड का हो उसका ओर से हो, या जो वाइफ है उसका ओर से हो, या मैं ऐसा भी देखा हूँ कि इन सम कपल देयर आर सम मिस्टेक ऑफ द हस्बैंड एंड सम मिस्टेक ऑफ द वाइफ। तो ये जो चीज़ है इसको आप एक्नॉलेज कीजिए, और आपका जो भी आपका ग्रीवेंसेस है उसको आप भूल जाइए, और एक फॉरगिवनेस, या जो हिंदी में जिसको बोलते हैं कि भूलना या क्षमा कर दिया या अनदेखी कर दिया। अब क्षमा तो बहुत अच्छा वर्ड मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये फिर क्षमा कोई अगर कर देता है तो दूसरा वाला को फील होता है कि शायद ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, तो इसलिए मैं क्षमा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये वर्ड जरूर यूज़ करूँगा कि इसको इग्नोर कर दीजिए कि जो हो चुका वो हो चुका, ठीक है ना। तो एक द स्पिरिट ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आप अगर आपको ना माइंड में अगर लाएंगे दोनों, तो क्या होगा कि तो जो इंसिडेंट्स जो बहुत अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ करते थे वो चीज़ आप धीरे धीरे आप भूल जाएंगे, और एक नया शुरुआत की तरफ आप जाना शुरू करेंगे। और ये मैंने जो भी कपल को देखा कि मेरा एडवाइस के बाद उन्होंने ये तरीका अपनाया, हालांकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं जो बोलना तो ईजी है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन जो भी इसको जितना जल्दी भूल सका वो उतना ही जल्दी उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ। अब जो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं अब जो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि आपका ये जो मैंने इतना जो चीज़ बोला पिछले 27 मिनट्स में, अगर ये सब चीज़ भी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस लीजिए। बिकॉज व्हाट सोशियोलॉजी कैनॉट डू, व्हाट साइकोलॉजी कैनॉट डू, what science cannot do, what mental science cannot do, astrology can do, or astrology can do it with 100% of efficacy। ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 100% गारंटीड है, प्रोवाइडेड आपको जैसे रेमेडीज दिया जाता है आपको ठीक वैसे ही ये रेमेडी करना पड़ेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है दिस इज समथिंग वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड, और इसका जो प्रयोग करने का इनका जो तरीका होते हैं, ये तरीका मतलब कोई एलोपैथी जैसा नहीं है कि आप 2 गोली ले लिया पानी के साथ, ऐसा तो है नहीं। ये कुछ तरीका होते हैं, और ये तरीका जो होता है इनमें एक प्रोसेस होते हैं। कुछ चीज़ सुबह करना पड़ता है, कुछ चीज़ दोपहर करना पड़ता है, कुछ चीज़ शाम करना पड़ता है, कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर बार में करना पड़ता है। मान लीजिए कि कुछ चीज़ है जो आपको सोमवार में करना पड़ता है, कुछ चीज़ आपको गुरुवार में करना पड़ता है, कुछ चीज़ आपको रविवार में करना पड़ता है, तो ऐसा भी होते हैं। हाँ, तो ये जो एक प्रोसेस है, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो है, ये एक पूरा प्रोसेस है और एक प्रेस्क्रिप्शन है। ये तभी काम करेगा जब आप लेटर बाय लेटर, जिसको इंग्लिश में बोलता है विथ लेटर एंड स्पिरिट, जब आप इसको फॉलो करेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, इस पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रतिकार ले रहे हो, ये आप विथ आपका मन में आपको ये होना जरूरी है कि मैं इसको ले रहा हूँ और ये मेरा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को दूर करेगा। इतना जो विश्वास है, ये विश्वास को दिल में बिठाने के बाद ही आप ये प्रतिकार अगर करेंगे तो ये काम करेंगे। ये कोई मशीन जैसा नहीं है कि आप एक तरफ तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे और दूसरी तरफ आप जैसे या मतलब खाना चाहिए या कुछ करना चाहिए वो काम आप करेंगे, लेकिन आप फेथ नहीं करेंगे। अगर ऐसा आपका मेंटलिटी है तो एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज है ये काम नहीं करते। लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी काउंसलर एज वेल एज साइकोलॉजिकल काउंसलर जो स्पेशली डील करता हूँ मैरिज और रिलेशनशिप मैटर्स में, मैं अपना फुल दावे के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि जिन्होंने भी ये बाय लेटर एंड स्पिरिट मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रतिकार फॉलो किया है, वो लोग ने 100% ऑफ देम हैव ब्रॉट बैक देयर मैरिड लाइफ टू नॉर्मल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम
जहाँ पे मतलब इन हुइच दे वर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वहाँ से आज का दिन है। मैं कभी अगर मौका मिला तो उनका कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि यहीं आसपास ही है। बहुत लोग हैं जो एक टाइम ऐसा था कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। एक घर में था तो एक मायका में थे, और मतलब परिवार ने भी पूरा एग्री हो गया था कि इनका डिवोर्स करना ही सबसे इजी सोल्यूशन है। लेकिन किसी वजह से दे हैव अप्रोच्ड मी, एंड after giving all the solution, when I have prescribed them the astrological solution with the proper vithi and vidhan, whoever has followed it, 100% of them, it is a success rate of 100% of them have saved their marriage from getting separated. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इफ दिस वीडियो हैज हेल्प यू इन सम वे और अदर्स, देन आई विल वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आपका इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप ज़रूर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये चैनल का ईमेल आईडी अभी आपका स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो आप मुझसे या मेरा जो ये संस्था है इससे आप कांटेक्ट कीजिए, और आप यू टेक माय कंसल्टेंसी, एंड I can assure you that I will put my heart and soul in saving your marriage। क्योंकि एक शादी टूटने से बचाने में जो मुझे खुद को जो मुझे शांति मिलती है, सुख मिलती है, ये और किसी में मुझे नहीं मिलते है। तो इसीलिए मैं मैरिज या सेपरेशन का जो वीडियो मुझे बनाना था आज, उसको बनाने का पहले मैं आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये डिवोर्स, सेपरेशन, सेकेंड मैरिज, ये सबसे पहले मुझे एक पॉजिटिव चीज़ में बात करना है, जिससे बहुत लोग जो, क्योंकि आजकल का लोग मतलब या कपल्स, यंगर कपल्स, शादी का 1 साल हुआ है, हार्डली 3 साल हुआ है, और ये मतलब झगड़ा या जो भी चीज़ है ये इतना बढ़ गया है कि डिवोर्स या सेपरेशन का नौबत आ गया है। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि शादी लोग बहुत उम्मीद के से करते हैं, और अगर इतना कम समय में अगर ऐसा अनबन हो जाते हैं तो बहुत ही दुखद चीज़ है। और इसीलिए मेरा कोशिश ये होता है कि ऐसा ना हो, और अगर इसमें अगर मेरे जैसे लोग जो अपना आधी जीवन ये जो ज्ञान या विजडम, जो एंशिएंट इंडियन जो स्क्रिप्चर्स में जो विजडम है, जिसके ऊपर हम लोग ने मतलब रिसर्च करके जो विजडम हम लोग को मिला है, इसको अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग यूज़ करके किसी का अगर भलाई कर सकते हैं, एक कपल का भी अगर हम शादी टूटने से मतलब उसको सेव कर सकते हैं, तो ये भगवान का बर्डन ही हम मानेंगे। तो विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कपल्स होता है, मैरिज होता है, तो मैरिज को सेव करना हमारा काम है। तो अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप जरूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना 100% यानी कि 100% की ज़्यादा ही मैं कोशिश करूँगा, और गारंटी दूँगा कि आपका शादी में नहीं टूटने दूँगा। तन्मय will not let your marriage break। That's my promise। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक टॉपिक के साथ शादी रिलेटेड। Till then, take care, be safe, God bless।